नया साल, चेटी चंड, और ये सिंध समाज का नहीं, हर कोई अलग अलग नाम से, कोई गुड़ी पड़वा, कोई विक्रम संवत 2083, कोई नवतेरा, कोई नवरोज। सच में इस त्योहार की, नए साल की शुरुआत की, नवरात्रि की मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनके बीच में बात कर रहा हूं, सच में ये हमारे सिंधी समाज की बहुत समृद्ध परंपरा है। भगवान झूलेलाल के रूप में जल के साथ वरुण देव को याद करते हुए जिस परंपरा, जिस संस्कृति के आप सब संवाहक हैं, सच में हमारे लिए ये पर्व समाज की जागृति के साथ सबकी उन्नति और प्रगति के मार्ग खोलता है। और सिंधी समाज के लिए अगर देखते हैं तो सच में कितने प्रकार के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ सिंधी समाज के साथ जुड़े हैं। इस देश के अंदर भी 1000-1200 साल पहले देश के अंदर विदर्भियों ने अगर कदम बढ़ाए और उनके कदम किसी ने थामे तो राजा दाहिर सेन का नाम सबसे आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने चट्टान की तरह विदर्भियों से मुकाबला करते हुए इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने का काम किया। उनके अपने योगदान के उस दौर को याद करते तो सच में आत्मा गदगद हो जाती है। हमारे लिए और आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। देश की आजादी में पूरा देश भले आनंद में डूबा हो, लेकिन देश की आजादी की सबसे ज्यादा कीमत हमारे सिंधी समाज ने चुकाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अपना घर बार, गांव, नगर सब छोड़ करके देश धर्म की खातिर इतने सारे कष्टों के पहाड़ सीने पे रख करके अगर अपने वापस नए दौर की नई कहानी लिखने में कोई समाज ने अपनी पहचान बनाई, उसमें सबसे अग्रगण्य सिंधी समाज है। हमें इस बात का आनंद। नई पीढ़ी के मित्रों को बड़ा समझने में आने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के पहले भी जो योगदान दिया वो कम नहीं है। उस योगदान के परिणाम स्वरूप हम अपने शहीद हेमू कालानी को भी याद करें, जिनके कारण से पूरा समाज गौरवान्वित होता है। एक युवा अपने देश की आजादी के लिए रेल की पटरी उखाड़ के फेंक देता है और हंसते हंसते अंग्रेज तो कह रहे जाओ, भाग जाओ, बचा देते हैं। उन्होंने कहा बचा किसको देते हैं, जो तुमको सब करना हो कर लो, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। ये हमारे समाज का गौरवशाली पृष्ठ सबको गौरवान्वित करता है। और संत कंवर राम से लगा करके लंबी परंपरा है। और इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी मालूम पड़ा है कि उस समय का हमारा अखबार, हिंदू अखबार, नाम ही आनंद आ जाता है। सिंधु से जुड़ करके वास्तव में पूरा देश हिंदू की तरफ देखता है। वो हिंदू संस्कृति के माध्यम से अगर गेहूं की फसल भी पहली बार अगर किसी क्षेत्र में पनपी थी, मुझे खुशी है वो सिंधु का समाज का हमारा वो क्षेत्र था, जब फसलों की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय में आज तो समृद्ध है ही, लेकिन अतीत के काल में भी सदैव सब प्रकार की चुनौतियों में समाज ने अपनी पहचान बनाई। और जैसे मैंने कहा, हिंदू समाचार पत्र जब छपने लगा तो ये एकमात्र समाचार पत्र था जिसके संपादकों को जेल में डालकर अंग्रेजों ने अपने प्रतिशोध का बदला लिया। तो उसमें भी सिंधी समाज के संपादक, कोई पूरे देश के एकमात्र अखबार हिंदू था जो सिंधी समाज द्वारा छापा गया, जिसमें 1, 2, 3, 8 संपादकों को अंग्रेजों ने जेल में डाला, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। हर कोई बड़ा फिर छाप करके देश की आजादी की लड़ाई के लिए। तो साहित्य में भी, इतिहास में भी, व्यापार में भी और सब कुछ छोड़ करके
बर्बाद होके पुनः आबाद होने में भी सिंधु समाज की गौरवशाली परंपरा सबको गौरवान्वित करती है। ये आनंद का और अपने बीच में गर्व का मौका है। जब नए साल की नई इबारत लिख रहे हैं तो नए साल की नई इबारत के लिए आजादी के बाद हमारे परिवार, विचार परिवार, संघ परिवार, इसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी से लगा करके कितने प्रकार के नाम है, उत्तम चंद जी इसरानी तक नाम आता है। हर एक प्रकार से हर एक जगह जहां जिसको मौका मिला हमारे समाज के ये नक्षत्र मंडल की तरह सबने अपनी बड़ी बड़ी भूमिका अदा की। ऐसे समय में जब नए वर्ष की बात कर रहा हूं, सच में भगवान दास जी ने कहा है, मेरे बड़े भाई के समान उज्जैन के विधायक रहे शिवा कोटवानी जी, कॉलेज जीवन से उनका मेरा लंबा साथ रहा है और वो भी ऐसे लड़ाका थे, क्या बहादुर छात्र नेता थे। हमारी पार्टी पहली बार अगर माधव कॉलेज में और माधव कॉलेज के बाद विक्रम विश्वविद्यालय का छात्र नेता अध्यक्ष बनाने में रही तो हमारे शिवा कोटवानी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास बना। और उसके बाद मैं भी अगर विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक रहा तो शिवाजी का मार्गदर्शन सदैव उनका हमारा मुझे मिलता रहा। बाद के काल में भी वो जब कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद विधानसभा के विधायक बने और कई बार ऐसे मौके आए जब अच्छे अच्छे मैदान छोड़ गए और शिवा कोटवानी जी खम ठोक करके दुश्मनों के बीच हमारे विचार के लिए लड़ते रहे। मैं आज के इस अवसर पर और बहुत बड़ा परिवार में सच में सवेरे टावर चौराहे पर सकल सिंधी पंचायतों के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे क्या मालूम वो सकल सिंधी पंचायत को सेंट्रल पंचायत में यहां बदल देते हैं, कितना अच्छा लगता है। सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला बनाई, उस एक अम्ब्रेला के आधार पर आपने सबको इकट्ठा कर दिया। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से भविष्य में भी। आज तो सच में नए साल का नया मौका है, लेकिन ये सेंट्रल पंचायत तो है ही, लेकिन प्रदेश की पंचायत भी सीएम हाउस में कराएंगे जब आप चाहोगे, आनंद के साथ। हमारे समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए वो सच में सेंट्रल पंचायत हो या अपनी कोई पंचायत, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर बजाय सरकारी नौकरी के अपने स्वावलंबन के बलबूते पर नौकरी भी करते तो बहुत अच्छे से करते हैं। इसरानी जी विधानसभा में बैठते थे तो प्रमुख सचिव के पद तक गए, वो आनंद का विषय हमारे सबके बीच में। और जो काम मिलता है हर काम को आनंद के साथ करने के लिए समाज ने, मजाक में लोग बोले भले ही, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चांद पर भी भेज के देखो, सफलता के झंडे कोई गाड़ सकता है तो हमारा समाज गाड़ सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना, भगवान गोपाल कृष्ण तो है ही, लेकिन उनके ये पालनहारा, उनके अपने मानने वाले हमारे सिंधी समाज के लोग भी कम नहीं है। आइए हम सब नए साल की शुभकामना के साथ नए संकल्प करें, अच्छे से अच्छा काम करने का संकल्प करें। सरकार भी आपके साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास भी आपके साथ है। जोरदार अभिनंदन, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।